यहाँ पर आप लगभग 38 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखेंगे। कुछ ही समय में हमारे साथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो कि एक शुगर सेक्टर की बहुत ही जानी मानी एसोसिएशन है, उनके डायरेक्टर जनरल श्री अविनाश वर्मा साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। पिछले पूरे साल आपने देखा है किस तरीके से चीनी के शेयर्स ने शेयर बाज़ार में एक बहुत ही बढ़िया और मृदुल मिठास घुलती हुई देखी है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको कम से कम 50 से 60 और कुछ स्टॉक्स तो 100% रिटर्न देते हुए दिखे हैं। वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब चर्चा आपको होती हुई दिखेगी किस तरीके से पिछले जो हमारे सामने शुगर ईयर है जो आपको चलता हुआ दिखता है, अक्टूबर से 15 फरवरी तक आपने यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ते हुए देखा है और ख़ासा बदलाव हम लोग लॉन्ग टर्म में आते हुए देख रहे हैं फिलहाल शुगर स्पेस में। अविनाश वर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आपके सामने ये शुगर ईयर रहा, हाइलाइट्स बताइए और ये कहिए बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखा, क्या कॉस्ट वेरिएबल्स रहे और यहाँ से आगे क्या? जी नमस्कार। पहले तो ये बताऊं कि सॉरी, लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में हम लोग काफी स्टॉक्स कम कर लिए हैं। अगर 3 साल पहले की बात करें, 1 अक्टूबर मेरे ख्याल से 2019, तो 148 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक्स था और काफी बड़ा बर्डन था। हमें करीब 55 या 60 लाख टन कैरी करना चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर, तो बहुत ज्यादा था। तो वो हम कुछ एक्सपोर्ट किए, कुछ हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया, नया शुगर केन, और आज के दिन में 1 अक्टूबर 2021 को वो 148 लाख टन को करीब 82 लाख टन में 82 लाख टन पे हमने घटा के लाया है। और इस साल जो हमारा प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और एथेनॉल में कन्वर्जन है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि अगले साल की जो मेरी शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2022, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टॉक बैलेंस करीब 60 या 65 के बीच में 60 से 65 लाख टन पे आ जाएगा। सो 148 लाख टन करीब 60 से 65 लाख पे आ जाएगा। तो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धता है। ये मेन हमने कैसे किया? ये मेन हमने किया पिछले 3 से 4 सालों में हमने बहुत चीनी एक्सपोर्ट किया। पिछले साल तो हमने रिकॉर्ड कायम किया 71 लाख टन। इस साल भी जो हम लोग कर रहे हैं करीब 50 लाख टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 लाख टन इस साल भी करेंगे। पिछले साल भी करीब 60 लाख टन किया था और उसके पहले 38 लाख टन किया। सेकेंडली, जो हमारी सरप्लस शुगर केन प्रोड्यूस होती है, जो 3 साल पहले हमें सरप्लस शुगर केन से सरप्लस चीनी ही बना पाते थे, पिछले 3 सालों में हमने कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है, एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हम ज्यादा से ज्यादा शुगर केन और बी हेवी मोलासेस को डाइवर्ट करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। 2 साल पहले करीब 8 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट हमने डाइवर्ट किया एथेनॉल में। पिछले साल करीब 20 लाख टन हमने डाइवर्ट किया एथेनॉल में, और इस साल करीब 34 लाख टन सरप्लस शुगर जो बनता वो नहीं बना के हम एथेनॉल में डाइवर्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 साल में मेरी जितनी सरप्लस चीनी बनती है करीब 60 से 70 लाख टन ओवर एंड अबव हमारी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन शुगर केन प्रोडक्शन, वो पूरा का पूरा हम डाइवर्ट कर पाएंगे एथेनॉल में। हमें शायद एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े 2 साल के बाद, जरूरत भी पड़े तो 10 लाख 15 लाख टन करें। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे जहां हमारी डिमांड और सप्लाई मैच करेगा, थैंक्स टू माय सरप्लस शुगर केन गेटिंग डाइवर्टेड इनटू एथेनॉल। एथेनॉल वाला एक बहुत बड़ा प्ले है, लेकिन शुगर एज एन इंडस्ट्री लार्जली क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इंपॉर्टेंट रहता है समझना कि विश्व भर में क्या हो रहा है और प्राइसिंग का ट्रेंड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज थी। ग्लोबली प्रोडक्शन की स्थिति क्या है एंड इसका क्या इम्पैक्ट प्राइसिंग पर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? जी, अगर आपने फॉलो किया है तो ब्राजील में